अभी आपके दरमियान में वार्ड क्रमांक 134 की हमारे उम्मीदवार मोहतरमा महजबीन अतीक खान जी से मुझे गुजारिश करते हुए दोबारा करम आइए और अपने ख्यालों का इजहार करिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पे बैठे सभी लोगों का और मेरे भाई और जो मेरी सिस्टर्स आए हैं सभी को और गोवंडी की जिंदा दिल आवाम को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हो मेरा नाम महजबीन है और मैं वार्ड नंबर 134 की कैंडिडेट हूँ और मैं MIM पार्टी से हूँ और मैं एक टीचर हूँ। टीचर क्या करती है? बच्चों के साथ एजुकेशन देती है, हाँ कि ना? बच्चों को पढ़ाती लिखाती है, एजुकेशन देती है, उन लोगों को नौकरी दिलाती है। बट मेरे जो वार्ड है 134 में, वहाँ की जो नगर सेवक लोग हैं वो बेचते हैं गुटखा। आपके बच्चों को बना देंगे चरसुल्ला गर्दुल्ला, समझे आप? तो सोच समझ के वोट करना। 134 वार्ड से मैं आपसे और एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, जब आप ऐसे नगर सेवक को वोट देते हो तो वो आपके बच्चों को चरसुल्ला ही बनाएगा। जब आप पढ़े लिखों को वोट दोगे तो वो आपके बच्चों को एजुकेशन देगा, तो वो एजुकेशन मिलने से क्या होगा? वो ये सारी खराब चीज़ों से दूर हो जाएंगे। होगे कि नहीं? और एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, जो मेरा वार्ड है 134, वहाँ पे BMC स्कूल है। मेरे बच्चे खुद जाते हैं BMC स्कूल में। अब बोलिए, मैं जब इतनी बड़ी टीचर हूँ, मेरे हस्बैंड अतीक सर इतने अच्छे सर हैं, उसके बाद भी हम लोगों ने अपने बच्चों को डाला है BMC स्कूल में। अब आप सोच रहे होगे क्यों डाला इन्होंने? सोच रहे हो कि नहीं आप लोग? इसलिए डाला है कि मेरे बच्चों जब BMC स्कूल में पढ़ेंगे तो मेरे बच्चों के साथ आप लोग के बच्चों के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि मैं जाके वहाँ कंप्लेंट करूँगी कि अगर पानी साफ ना आए, मेरे बच्चों को अगर वहाँ पे स्टाफ प्रॉपर ना आए, वहाँ की हाइजीन की प्रॉब्लम, मैं अपने साथ आपके बच्चों का भी ध्यान दूंगी वहाँ पे। वैसे ही कहना चाहती हूँ, अगर आप मुझे वोट देते हो तो चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो BMC का हॉस्पिटल हो, हर जगह मैं खड़ी रहूंगी आपके साथ। ये मत सोचिए ये घर में रहने वाली लड़की जो बेलन चलाती है उसे कुछ नहीं आएगा। मैं बेलन के साथ कलम भी चला लेती हूँ और उसके साथ अपनी जबान चला के आप लोगों के लिए फंड भी लेके आ सकती हूँ। अगर कोई ना दे मेरा हक तो मैं छीन के लाऊंगी आप लोगों के लिए आपका हक। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी आप लोगों से, आने वाले 15 तारीख के दिन आप लोग पतंग का बटन दबा के पतंग को जिताइए। मेरा नंबर है 6। अस्सलाम वालेकुम। जय भीम, जय भीम। और साथियों, अभी आपके दरमियान में मजलिस की टीम के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलने वाली शख्सियत, जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उन्होंने अपने काम धंधे को छोड़ के मजलिस की ने अपने तमाम वक्त को फार्म कर दिया। सोहेल भाई जो कि हमारे ताल्लुका के वर्किंग प्रेसिडेंट है, मैं सोहेल भाई से गुजारिश करते कि बराए करम आइए और 2 मिनट के अंदर अपनी बातों को रखिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा गोवंडी के डैशिंग लीडर, महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी अतीक अहमद खान साहब, हैदराबाद के मेहमान और तालुका टीम, गोवंडी की जिंदा दिल अवाम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको बताता चलूँ, 15 तारीख को BMC इलेक्शन है। बहुत से लोग आपको गुमराह करने आएंगे। जैसे आपको बताता चलो, समाजवादी पार्टी 20 साल में अभी तक कुछ काम नहीं कर पाया और अभी आज आके बोलेंगे MIM B टीम है, मगर आज वो खुद समाजवादी पार्टी BJP की B टीम हो चुकी है। आपको
शिवसेना आएगी, राष्ट्रवादी आएगी, कांग्रेस आएगी, आपको सब गुमराह करेगी। आप गुमराह में मत होना। आने वाले टाइम पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खुलकर सपोर्ट करना और पतंग को बटन दबा के वोट करके कामयाब करना। करेंगे कि नहीं करेंगे? इस बार गोवंडी में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा एमआईएम पार्टी को? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 8 सीट गोवंडी में नुमाइंदे पे खड़ा किया है। आप लोग का काम है कि आने वाले वक्त पे पतंग पे बटन दबा के उन लोग को कामयाब करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना मन से आपको आके गुमराह करेगी। आप गुमराह मत होना। खाली ध्यान रखना, पतंग के निशान पे आप वोट करना। जैसे आपको बताना चलूं, शिवसेना आज वो मनसे से गठबंधन कर बैठी है। वो कौन सी मनसे है? जो गोवंडी शिवाजी नगर में पूरी अजान बंद करवाई है। आपको मालूम है ना? तो आप ये सब ध्यान रखना। आने वाले वक्त पे मजलिस को सपोर्ट करो और पतंग को दबा के सबको कामयाब करो। बस यही कहना चाहता हूँ। टाइम कम है। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों और साथियों, हमारे इस घाट के ऊपर, मानकुल लिंक रोड के ऊपर जब हम मंडाला की तरफ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी अगरबत्ती जलती है जिसे लोग एसएमएस कंपनी के नाम से जानते हैं। जानते कि नहीं जानते दोस्तों और साथियों? कई सालों से चल रहा था कि हम बंद कराएंगे, हम बंद, लेकिन मजलिस के खादिम ने हाई कोर्ट में जाकर के उसके लिए लड़ा और कोर्ट का जजमेंट भी आया। वो खादिम जनाब फैयाज शेख साहब एडवोकेट को मैं बुलाना चाहता हूँ कि आकर के अपने ख्यालों का इजहार करे। किल्लत वक्त की मौजूदगी है, वक्त का ख्याल करिए खास करके, है ना भाई। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। स्टेज पर मौजूद महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी जनाब अतीक अहमद खान साहब और तेलंगाना असेंबली के एमएलसी जनाब आफेंदी साहब, मानकुर शिवाजी नगर असेंबली हलके के सदर जनाब इरफान साहब और दीगर अहबाब जो स्टेज पर मौजूद है, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। और गोवंडी की ज़िंदा दिल आवाम, आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदा दिली का सबूत हम सबको जो है कि खुल कर दिया कि हाल ही में अभी साल भर भी नहीं गुजरा है कि आप लोगों ने मानकुर शिवाजी नगर असेंबली हलके में एक ऐसे कैंडिडेट को कि जिसको शायद जो है कि हम अगर उसको सही तरीके से अगर लोगों में उतने लोगों में अगर रिप्रेजेंट कर पाते तो शायद उस चीज़ों में नाकाम हो जाते। लेकिन गोवंडी की आवाम ने जो है कि बिना पैसे के और बिना रुपयों की लालच के और बिना किसी से डरे हुए कि 42,000 से भी ज़ायद वोटों से नवाजा। यह आप लोगों की सच्चाई और ईमानदारी की दलील है कि गोवंडी की आवाम जो है कि बिकाऊ नहीं है। कि आज जो है कि हमारे सामने जो इंतखाबात है कि बल्दियात के इलेक्शन है कि बीएमसी इलेक्शन, कि हर कोई ये समझ रहा है कि भाई कि बीएमसी इलेक्शन जो है कि सिर्फ एक लोकल कैंडिडेट के चेहरे पे लड़ा जाता है। कि मैं आप सबसे ये बात वाज़ेह कर दूं कि वाकई में बीएमसी इलेक्शन एक कैंडिडेट के चेहरे पर लड़ा तो जाता है, लेकिन उसके साथ में एक पार्टी का सपोर्ट होना ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और हम जिस पार्टी को, हम जिस कैंडिडेट की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो कोई साधारण कैंडिडेट और कोई साधारण पार्टी नहीं है। क्या आप सबको पता है कि जो है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि आज जो है कि सांसद के अंदर एक ऐसी पार्टी है कि जो दबे कुचले लोगों की, माइनॉरिटीज़ की आवाज़ के सांसद के अंदर जो है कि बेझिझक होकर आवाज़ उठाती है। कि वो ताकत ऐसी है कि जब कि गोवंडी के लोग ये जो लोकल इंतखाबात में जब नुमाइंदों को जिताएंगे तो वो इंतखाबात के बाद, जीतने के बाद वो नुमाइंदा कि लोकल लेवल पे हाउस के अंदर जो है कि हमारी नुमाइंदगी करेगा। और हमारे यहाँ के जो बेसिक मुद्दे हैं कि गोवंडी के अंदर जितनी भी लोकल इश्यूज़ है कि वो यहाँ का लोकल रहवासी होने की वजह से वो आप लोगों की बातें जो है कि हाउस के अंदर के बीएमसी के अंदर रखेगा। इसी के लिए अतीक सर ने जितने भी कैंडिडेट दिए वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोकल है कि पढ़ी लिखी है और यहाँ के सारे मसलों को बखूबी जानते हैं। कि वो ऐसे कैंडिडेट है कि जो जीत के आने के बाद कि मैं ये इंशाल्लाह आप लोगों से वादा करता हूँ कि जीत के आने के बाद हम सब एक टीम के तरीके से काम करके कि वो उस नुमाइंदगियों को जो है कि मजबूती के साथ कि आप लोगों के मुद्दे के ऊपर काम करने के लिए हम जो है कि एक दूसरे के साथ कि शाना बशाना खड़े रह के जो है कि एक दूसरे की आवाज़ बनकर कि आपके मुद्दों के ऊपर काम करेंगे। आज गोवंडी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं
कि मैं देख रहा हूं कि क्या नारे लगा रहे कि भाई गोंडी के अंदर झोपड़पट्टी की सरकार, कि एक नारा चल रहा है गोंडी के अंदर कि झोपड़पट्टी की सरकार। कि आप लोगों के सामने मैं बात बता दूं कि ये कोई झोपड़पट्टी की सरकार का कि बनाने का वादा नहीं है, बल्कि ये झोपड़पट्टी को बर्बाद करने की सरकार बनने वाली है। और आने वाले टाइम पे अगर आप ऐसे नारे देने वाले को जिताओगे तो आप बेशक अपने घरों की छतों को जो है कि अपने घरों की छतों को छीनने का काम आप खुद करोगे। कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास ऐसी पॉलिसी है कि ऐसे काम करने वाले लोग हैं कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे आपके घरों के लिए भी लड़ाई होगी और आपकी छतों के हुकूक के लिए भी हम लोग लड़ेंगे। और इंशाल्लाह गोंडी जो यहाँ का सबसे बड़ा स्लम बेल्ट देखा जाता है कि धारावी के बाद कि गोंडी जो है कि हमारा सबसे बड़ा स्लम बेल्ट है। और आने वाले इंतखाबात के बाद अगर आप लोग इंशाल्लाह मजलिस के नुमाइंदों को जिताओगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे जो भी स्लम डेवलपमेंट के ऊपर और बेसिक फैसिलिटीज़ के ऊपर और यहाँ के जो बुनियादी मसले हैं कि इंशाल्लाह वो सारे मसलों के ऊपर इंशाल्लाह हम लोग के मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों और साथियों, काफिला एक के बाद एक आते ही चला जा रहा है और बहुत बड़े मेहमानों की लिस्ट है, तो आप इत्मीनान से बैठिए, किसी किस्म की अफरा तफरी ना मचाए। शहर जब आता है तो हवाएं चलती है, दरख्त हिलते हैं और जो लोमड़ी वो भागते हैं। तो अभी शहर की आमद नहीं हुई है दोस्तों और साथियों।